आदित्य के लिए जमीन खरीदना बहुत जरूरी था, फिर चाहे उसे ये बहुत ऊंचे दाम में ही क्यों ना खरीदनी पड़े। और इसीलिए उसने 31 करोड़ की बोली लगा दी। वैसे तो उसके लिए 31 करोड़ की जमीन खरीदना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट की सिर्फ जमीन के लिए इतना पैसा खर्च करना उसे अभी भी ठीक नहीं लग रहा था। और वैसे भी ये जमीन काफी आउटस्कर्ट में थी, इसीलिए उसे ऐसा लगा था कि ये जमीन काफी सस्ते में मिल सकती है। इसीलिए उसने आगे बोली नहीं लगाई और अधीर ऑक्शन जीत गया। सभी लोगों ने अधीर के लिए तालियां बजाई और अधीर को जीता हुआ देख आदित्य का मन काफी उदास था, लेकिन उसने फिर भी अधीर की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। आदित्य ने रूखी सी मुस्कान लिए अधीर से कहा, जिस तरह से तुम बोली लगा रहे थे, मुझे तो लगा था कि 100 करोड़ भी भाव क्यों ना चला जाए, तुम हार नहीं मानोगे। अधीर ने आदित्य से कहा, आदित्य जी, यहाँ पर अंदर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ की चाय बहुत फेमस है, आइए चलते हैं, वहाँ जाकर चाय पी लेंगे और थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। वैसे भी इस ऑक्शन से बहुत थकान हो गई है। वैसे तो आदित्य को अधीर से नाराजगी थी, लेकिन उसके कुछ सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ अधीर दे सकता था, और अभी तक वो समझ चुका था कि बिना मतलब अधीर कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए वो अधीर के साथ चाय पीने के लिए मान गया। ऑक्शन की फॉर्मेलिटी पूरी करके वो अधीर और काव्या के साथ रेस्टोरेंट में चला गया। वहां जाकर अधीर ने 3 कप चाय ऑर्डर की। चाय आने का इंतजार करते हुए अधीर ने आदित्य से कहा, देखिए आदित्य जी, आप मुझसे काफी बुजुर्ग हैं और मुझे लगता है कि आपसे ये बात छुपाना सही नहीं होगा। आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और आपको ये बात जल्द ही पता चल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात मुझसे ही पता चले। जो कंपनी ये लैंड बेच रही है वो मेरी ही कंपनी है। ये बात सुनकर आदित्य की आंखें फटी रह गई। उसका आज सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी ने रास्ते पर बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया हो। उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारकर अधीर से कहा, ये तो साफ साफ धोखा है। तुमने मुझे चीट किया है। इसका मतलब वो जमीन भी तुम्हारी हुई और तुमने मुझसे उन सभी बिजनेसमैन से जो ऑक्शन फी ली वो भी तुम्हारी हुई। तुमने हम सबको चीट किया है। अधीर ने पोलाइटली आदित्य से कहा, मैंने किसी को चीट नहीं किया है आदित्य जी। सब अपनी मर्जी से इस ऑक्शन में आए थे और मैंने किसी से कोई बात नहीं छुपाई। अब लोग बिना रिसर्च किए ऑक्शन में आ गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? आदित्य ने गुस्से में अधीर से कहा, हाँ, लेकिन तुमने मुझे मूर्ख बनाया है और मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसा समझदार बिजनेसमैन इस तरीके से लोगों का फायदा उठाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इससे आसानी से बच पाओगे? मैं उन सभी लोगों को ढूंढ कर तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा और फिर सब लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा और पावर है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूँ। मैंने घाट घाट का पानी पिया है। अपना पैसा तो मैं तुमसे निकलवा कर रहूंगा। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। अधीर ने ये बात सुनकर आदित्य से कहा, देखिए आदित्य जी, अब इस बात का कोई सबूत तो है नहीं कि मैंने आपके साथ ऐसा किया, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री में मेरे खिलाफ कोई भी आवाज तो उठाने से रहा। रही बात फायदा उठाने की, तो आप तो जानते ही हो कि बिजनेस में सभी खुद का फायदा देखते हैं, और अगर किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान होना तो वाजिब सी बात है। अधीर की बात सुनकर आदित्य ने अपना माथा पीट लिया। उसने अधीर से कहा, तुमने तो मुझे दिन दहाड़े लूट लिया। अब वो कंपनी भी तुम्हारी है, जमीन भी तुम्हारी है और ऑक्शन फी भी तुम्हारी है। इसका मतलब तुम जमीन कभी खरीदना ही नहीं चाहते थे। तुम सिर्फ ये चाहते थे कि तुम जमीन का भाव बढ़ाकर मेरा अपमान कर सको और मुझे ठग सको। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आदित्य को बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा था और ये बात कोई भी उसका चेहरा देखकर बता सकता था। तभी अधीर ने आदित्य से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना अफसोस करना चाहिए। एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि आपको वो जमीन नहीं मिली। आपकी कंपनी सिर्फ अर्बन कंस्ट्रक्शन करती है और उसके लिए ही जानी जाती है, लेकिन अग्रवाल ग्रुप सब कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, रिजॉर्ट, होटल्स, बिजनेस सर्कल्स। अगर आप ये जमीन खरीदते तो आपको तो काफी टाइम लग जाता वापस अपना पैसा खड़ा करने में और उसके साथ उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कराने में, लेकिन मेरी कंपनी ये आज भी शुरू कर सकती है क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के प्रॉफिट से ही ये काम आसानी से होगा। आदित्य ने सोचा कि अधीर से आगे बात करके कोई फायदा नहीं है। वो अधीर जैसे आदमी के मुंह भी नहीं लगना चाहता था। वो मानता था कि अधीर ने कुछ भी अलग नहीं किया और सारे ही यंग एम्बिशियस बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं। उसने भी अपनी जवानी में ऐसे कई काम किए थे, लेकिन क्योंकि आज वो टेबल की दूसरी तरफ खड़ा था इसीलिए उसे इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, वरना आज तक उसने भी कभी अपने किए हुए कामों के नतीजे के बारे में नहीं सोचा था। उसने अधीर से कहा, ठीक है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए और कुछ नहीं है। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। वैसे भी तुम ऑक्शन फीस के जरिए
मेरा बहुत नुकसान करा चुके हो। इतना कहकर आदित्य अपनी कुर्सी से उठ गया। तभी अधीर ने उससे कहा, अरे आदित्य जी, वैसे आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। मैं सोच रहा था कि आपकी ऑक्शन फीस वापस लौटा दूं। मैं नहीं चाहता कि आपकी और आपकी कंपनी से कोई दुश्मनी पाली जाए। नो हार्ड फीलिंग्स। अगर मैं आपको आपका पैसा लौटा दूं तो आपको नुकसान नहीं होगा, और मुझे तो वैसे भी बाकी लोगों से पैसा मिला ही है, तो एक तरीके से मेरा तो फायदा ही हुआ है। आदित्य जानता था कि अधीर जरूर उससे कुछ चाहता है, वरना बेमतलब वो कभी उसका पैसा वापस नहीं करता। वो अधीर के जाल में और फंसना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने पैसे गंवाना भी नहीं चाहता था, और इसीलिए वो कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। और बैठकर उसने अधीर से पूछा, बताओ क्या कंडीशंस हैं तुम्हारी। अधीर ने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, आप तो सीधा पॉइंट पर आ गए। खैर देखिए, बात सीधी सी है, जमीन तो मेरे पास है ही, और आप तो जानते हैं अग्रवाल ग्रुप को इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी कंपनी जितना नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अग्रवाल ग्रुप आपके साथ कोऑपरेट करेगा और आप भी हमारा साथ दें। आप कंस्ट्रक्शन आइडिया पिच करें और अग्रवाल ग्रुप उन आइडियाज को रियलिटी में बदलेगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% आपका। अधीर की बात सुनकर आदित्य को सारा खेल समझ आ गया। अगर ये जमीन अर्बन सर्कल खरीद लेता है तो 100% प्रॉफिट उनका होता, लेकिन अब इस प्रॉफिट का सिर्फ 5% हिस्सा उनको मिल रहा था। इतना ही नहीं, अधीर अच्छे से जानता था कि आदित्य उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि उनके पास ना तो फंड्स कम थे और ना ही टैलेंट की कमी थी। इसीलिए उसने आदित्य के ही पैसों का इस्तेमाल करके उसको ये कंडीशन मनवाने का प्लान बनाया था। अधीर की ये चाल देखकर आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे रावण बुद्धि वाले इंसान की काबिलियत पर हंसे या अफसोस मनाए। आदित्य ने मन ही मन सोचा कि अगर वो अधीर के साथ ये डील पक्की नहीं करता है तो अपनी ऑक्शन फी तो गवाएगा ही, पर प्रॉफिट का 5% हिस्सा भी उसके हाथ से जाएगा। लेकिन डील करने में उसका कोई लॉस नहीं है, और उसे भरोसा था कि अर्बन सर्कल की आइडिया के साथ इस जगह का प्रॉफिट 3 गुना हो सकता था। ये सोचते हुए आदित्य ने अधीर से कहा, ठीक है, मैं इस डील से सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। आदित्य आगे कुछ कह पाता, तभी अधीर ने उससे कहा, मुझे पता है कि आप 5% नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आदित्य जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप नेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं हैं, और वैसे भी मैं फाइनल % ही बोलता हूँ, मुझे भाव करने की आदत नहीं है। और वैसे भी आप साथ नहीं देंगे तो आजकल बहुत सारे थिंक टैंक भी हैं, हम किसी और को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी ऑक्शन फी भी जाएगी और 5% भी। तो आप सोच लीजिए आप क्या चाहते हैं। आदित्य समझ गया कि वो पूरी तरह से अधीर की चाल में फंस चुका है और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने अधीर की डील एक्सेप्ट कर ली और चाय पीकर वहां से चला गया। चाय पीकर अधीर और काव्या भी रेस्टोरेंट से निकलकर कार की तरफ चले गए। कार में बैठते ही वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में काव्या मन ही मन आज जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। अधीर ने आज जिस तरीके से आदित्य की सारी शतरंज की गोटियां मारकर उसे घेर लिया था, वो उसे काफी इम्प्रेस कर रहा था। उसने इतनी आसानी से प्रॉफिट भी कमा लिया और अर्बन सर्कल को अपना पार्टनर भी बना लिया। उसे समझ आ गया था कि अधीर एक रियल बिजनेसमैन है। वो भी अधीर की तरह ही एक शातिर बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अधीर के लेवल तक पहुंचने में अभी उसे बहुत वक्त लगने वाला था। लेकिन उसे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी। उसने अधीर से पूछा, सर, आपने मुझे अर्बन सर्कल और बाकी कंपनीज के बारे में रिसर्च करने के लिए कहा था। हमारे प्लान के मुताबिक हम सब अर्बन सर्कल को ये लैंड महंगी प्राइस में बेचना चाहते हैं, फिर हमने अपना प्लान क्यों बदला? अधीर ने मुस्कुराते हुए काव्या से कहा, गुड क्वेश्चन। देखो काव्या, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट और पॉसिबिलिटीज ढूंढनी चाहिए, उससे ही बिजनेस आगे बढ़ता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी बड़ा घाटा ना हो। अगर हम आदित्य जी को जमीन ज्यादा प्राइस में बेचते तो हमें तो फायदा हो जाता, लेकिन उन्हें जब पता चलता कि ये कंपनी हमारी है तो वो डील कैंसिल भी कर सकते थे और उन्हें छोटा भी महसूस होता। लेकिन बिजनेस में साधु बन के भी नहीं रहा जा सकता, इसीलिए कुछ बीच का रास्ता निकालना ही पड़ता है। और इसीलिए मैंने इस प्लान के बारे में सोचा जिसमें हमारा फायदा भी हुआ, हमारा बिजनेस एक्सपेंड भी हुआ और अब हमारी अर्बन कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी है और उनका भी इसमें फायदा है 5%। वैसे भी बिजनेस में जब तक सामने वाले का इंटरेस्ट है तब तक वो कोऑपरेट करेगा, बस यही रूल लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अधीर की बात सुनकर काव्या को ऐसा लगा जैसे अधीर ने उसे बिजनेस का छोटा सा नुस्खा बता दिया हो। दूसरी तरफ अधीर अपने ही ख्यालों में खो गया। मोहिनी के साथ बिताए हुए पल के बारे में उसने बिजनेस के स्ट्रेस के चक्कर में सोचा भी नहीं था। वो सोच रहा था कि मोहिनी को इस बात का कितना बुरा लग रहा होगा
फिर उसने मन ही मन सोचा कि अभी उसे बिजनेस डील पर ध्यान देना चाहिए और इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने तुरंत ही मोहिनी का ख्याल छोड़ा और आज की डील के बारे में सोचने लगा। ये डील उसने कर तो ली थी, लेकिन वो जानता था कि ये प्रोजेक्ट अग्रवाल ग्रुप के लिए आसान नहीं होगा। अधीर ये प्रोजेक्ट आगे कैसे करेगा? क्या आदित्य अधीर के साथ कोऑपरेट कर पाएगा? क्या अधीर मोहिनी को ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा? तो दोस्तों,